कहानी आज एक ऐसे सिख गुरु की जिसने ना सिर्फ अत्याचारी मुगलों को सबक सिखाया बल्कि शाहजहां जैसे अत्याचारी बादशाह को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने गद्दी संभाली तो उस समय सलीम जहांगीर सत्ता पर काबिज था। बाद में जब जहांगीर के बेटे शाहजहां सत्ता पर काबिज हुआ तो अत्याचार चरम पर पहुंच गया, जिसकी वजह से मुगलों के खिलाफ गुरु हरगोविंद सिंह को जंग के मैदान में उतरना पड़ा था। कौन थे ये गुरु हरगोविंद सिंह, आइए जानते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु थे। उनका जन्म अमृतसर से 7 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक गांव सोड़ी खत्री परिवार में हुआ था। वे सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की इकलौती संतान थे। बचपन में वे चेचक के शिकार हुए। उनके खिलाफ उनके ही घर वालों ने साजिशें रची, फिर भी वे हर हालात में बचकर निकल गए। अपने पिता गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में गुरु हरगोविंद सिंह गुरु गद्दी पर आसिम हो गए थे। कहते हैं कि अपनी शहादत से 5 दिन पहले यानी 25 मई 1606 को ही गुरु अर्जन देव ने हरगोविंद सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। पिता ने ही उनको सिखों की रक्षा के लिए सैन्य परंपरा शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार करके हत्या कर दी थी। इधर पिता की आज्ञा के अनुसार 24 जून 1606 को गुरु हरगोविंद सिंह ने गद्दी संभाली और 2 तलवारें धारण की। गुरु हरगोविंद ने शस्त्र धारण करने का कारण अन्याय से लोगों की रक्षा करना था, इसलिए उन्होंने सिखों की फौज भी बनाई जिसमें चुन चुन योद्धा भर्ती किए गए। इसे अकाल सेना के रूप में जाना गया, जो सिखों की पहली सेना थी। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को शहीद कर दिया था, इसलिए गुरु हरगोविंद सिंह मुगलों की कट्टर दुश्मनी हो गई थी। इसी दुश्मनी के चलते 14 साल की उम्र में जहांगीर ने उनको ग्वालियर किले में कैद कर लिया। उन पर मुगल बादशाह द्वारा आरोप लगाया गया कि गुरु अर्जन देव पर मुगल सल्तनत ने जुर्माना लगाया था, जिसे गुरु हरगोविंद सिंह और सिखों ने नहीं चुकाया। जहांगीर ने जब गुरु हरगोविंद सिंह को रिहा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने शर्तें रखकर 100 बंदी राजाओं को भी अपने साथ रिहा कर लिया। रिहाई के बाद वह सिख सेना को और मजबूत करने के साथ सिख समुदाय को संगठित करते रहे। साथ ही साथ जहांगीर के साथ उनके संबंध बेहतर होते गए, यहाँ तक कि जहांगीर के साथ वह कश्मीर और राजपुताना भी गए। इन सब के बावजूद जहांगीर सिखों की सेना के खिलाफ था। इसके कारण रोहिल्ला में गुरु हरगोविंद और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ। तब गवर्नर अब्दुल खान की अगुवाई में आई मुगलों की सेना को गुरु हरगोविंद सिंह की सेना ने धूल चटा दी। लेकिन जब साल 1627 में शाहजहां मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो स्थितियां और खराब होती गयी। कट्टर शाहजहां ने लाहौर में सिखों की बावली को बर्बाद कर दिया। फिर साल 1628 में शाहजहां के आदेश पर गुरु हरगोविंद की संपत्ति लूट ली गई। ये बात सिखों को नागवार गुजरी और दोनों की सेनाओं के बीच पहला सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। गुरु हरगोविंद की सेना ने शाहजहां की सेना के खिलाफ अमृतसर और करतारपुर में युद्ध लड़ा। 1634 में अमृतसर के पास हुई लड़ाई में सिखों ने मुगल सेना को पीछे खदेड़ दिया था। इसके बाद फिर से मुगलों की सेना की एक टुकड़ी ने हरगोविंद सिंह पर हमला किया तो उसे भी हराकर टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को मार गिराया। गुरु हरगोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ कई और लड़ाइयाँ भी लड़ी। फिर सुरक्षा की दृष्टि से शिवालिक पहाड़ियों में चले गए और अपनी सेना को मजबूत करने लगे। उनको पता था कि मुगल सेना मजबूती के साथ फिर हमला करेगी। पंजाब के कीरतपुर में उन्होंने अपना बेस बनाया और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। वहाँ शाहजहां ने प्रांतीय सेनाओं को गुरु हरगोविंद पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन एक बार फिर मुगल नाकाम रहे। इसके अलावा करतारपुर में भी मुगल सेना को सिख सेना ने धूल चटाई। कीरतपुर में उन्होंने अपने पोते को 7वें गुरु के रूप में हर्राय को उत्तराधिकारी घोषित किया। 28 फरवरी 1644 को सतलुज नदी के किनारे स्थित कीरतपुर में उनकी मृत्यु हो गई। नदी के तट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर अब गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है और कीरतपुर को अब कीरतपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ही बहादुर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मुगलों के आगे हार नहीं मानी और मुगलों को कई लड़ाइयों से पटखनी दी। उन्हीं में से गुरु हरगोविंद सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।